पास्ट की मेमोरीज़, पुरानी बातें, पास्ट के आपके जो हर्ट्स हैं जिनसे आपको जो है वो बहुत बुरा लगा, नुकसान पहुंचा आपकी इमेज को, इन बातों को कैसे भुलाएं, इनको जो है वो कंप्लीटली कैसे वाइप्ड आउट करें ताकि प्रेजेंट में जो ये चीज़ें हैं इनकी जो शैडो है वो प्रेजेंट में ना पड़ सके और प्रेजेंट में जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो पास्ट के हिसाब से ना ले पाएँ, क्योंकि पास्ट को इसलिए भुलाना ज़रूरी है क्योंकि फिर हम उस नज़रिए से चीज़ें देखने लगते हैं कि जो हमारे साथ पास्ट में हुआ है वैसा ही आगे भी हो सकता है। फिर इनसिक्योरिटी रहती है और हम चीज़ों को उसी हिसाब से फिर देखते हैं। तो पास्ट की मेमोरीज़, पास्ट के जितने भी हर्ट्स हैं उनको कैसे ख़त्म किया जाए। अब ये जो चीज़ है वो आपकी एनालाइज करने से ऐसा नहीं हो सकता, ख़त्म नहीं हो सकती। आपने एनालाइज कर रहे हो आपकी, बिकॉज जो एनालाइज कर रहा है और जो एनालिसिस है इन दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। द एनालाइजर इज़ द एनालाइज्ड। आप जो एनालाइज कर रहे हैं वो भी आप हैं, आपकी मेमोरीज भी आप हैं, तो वो सब कुछ जो है वो कंटेंट जो है वो कंटेंट ही कंटेंट को एनालाइज कर रहा है। एक तो ये चीज़ समझनी है आपको, द एनालाइजर इज़ द एनालाइज्ड। जो एनालाइज कर रहा है वो है क्या, वो भी आपकी मेमोरीज है, वो भी आपके अंदर इकट्ठा जो कंटेंट भरा हुआ है नॉलेज का वही है आपके अंदर, और जो आपकी मेमोरीज हैं, पास्ट के हर्ट्स हैं, वो भी कंटेंट है। कंटेंट ही कंटेंट को जो है वो एनालाइज कर रहा है। तो एनालिसिस से कुछ नहीं होने वाला, तो होगा किससे फिर। असल में जब भी आप पास्ट में हर्ट हुए हैं तो आप एक्चुअल में हर्ट नहीं हुए हैं। आपने जो इमेज बना रखी है अपनी, आपकी वो जो पर्टिकुलर इमेज है वो हर्ट हुई है। आपने जो इमेज बना रखी है, आपने जो इधर उधर से चीज़ें अपने अंदर प्रोग्राम कर रखी है, कंडीशन कर रखी है, आपको जो सिखाया गया है वो चीज़ें आपकी हर्ट हुई हैं और उन चीज़ों से जो इमेज बनी है वो इमेज हर्ट हुई है। और जब जब आप इमेज बनाएंगे चीज़ों को लेकर, चाहे वो रिलेशनशिप में, सपोज आप जो है वो आप ये सोचते हो कि मैं आपके अंदर ये एक इमेज बनी हुई है कि आप बहुत ही पावरफुल इंसान हो और बहुत ही जो है वो इंटेलिजेंट इंसान हो, और समवन कम्स एंड कोई आता है और वो आपकी बेइज्जती करके चला जाता है या आपको कुछ उल्टा सीधा कहकर चला जाता है या आपको इंटेलेक्चुअल लेवल पर हरा देता है, कुछ भी ऐसा करता है, तो आपकी क्या हुई, इमेज हर्ट हो गई। आप हर्ट हो गए उससे, आपको चुभ गया, वो दिल पर बात लग गई आपकी। तो यहाँ पर दिल पर बात इसलिए लगी है क्योंकि आपने एक इमेज बना रखी थी और वो इमेज आपकी हर्ट हो गई है, और वो जब आपकी इमेज हर्ट हो गई है तो आपको बुरा लगने लगा, बहुत अजीब सा लगने लगा। सो सॉल्यूशन ये है कि लिव विद नो इमेजेस। कोई इमेज बनाओ मत, लिव विद नो इमेजेस। अपने आप को जो है वो एकदम नथिंगनेस में डुबो दो। यू आर नथिंग, हम हैं क्या। अगर हम पूरे कंप्लीट एक यूनिवर्स को अगर हम देखें, एक यूनिवर्स में इतनी सारी गैलेक्सीज होती हैं, इतनी सारी गैलेक्सीज में इतने सारे जो है वो स्टार्स होते हैं, फिर स्टार्स के बाद प्लैनेट्स वगैरह होते हैं, उसमें से फिर एक अर्थ है और अर्थ में जो है वो इतनी सारी स्पीसीज है, उसमें से हम हैं क्या, ह्यूमन स्पीसीज है। और अब तो बताया जा रहा है मल्टीवर्स हैं, तो हम हैं क्या, वी आर नथिंग। लेकिन हम सोचते हैं, हमने इतना कंटेंट दिमाग में इकट्ठा कर देते हैं, नॉलेज कर देते हैं कि वी आर एवरीथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट यू आर नथिंग, बिकॉज व्हेन यू अंडरस्टैंड यू आर नथिंग तो आपकी कोई इमेज नहीं बनेगी, आप कुछ फिर एक्यूमुलेट नहीं करेंगे वो नॉलेज जो आप फालतू की नॉलेज एक्यूमुलेट कर रहे हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही आपके साथ रहेंगी फिर आपके पास। जब आपको कौन हरा सकता है, आपको कौन हरा सकता है जब आप जीतना ही नहीं चाहते। मैं जीतना नहीं चाहता, तो ऐसे व्यक्ति को कौन हरा सकता है, कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वो जीतने की उसकी इच्छा ही नहीं है। आप समान रहो, बिल्कुल न्यूट्रल रहो चीज़ों को लेकर। सो इस तरह से आप इमेज बनाना बंद कर दोगे फिर, और जब इमेजेस बननी आपकी बंद हो जाएंगी, मेमोरीज, पास्ट के जितने भी हर्ट्स हैं, ये सब कुछ इकट्ठा ही नहीं रहेगा, माइंड एकदम फ्रेश रहेगा, मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में, सब कुछ फ्रेश लगेगा, आंखें एकदम खुली रहेंगी, एकदम फ्रेश रहोगे आप। सो इस तरह से आप अपनी पास्ट के हर्ट्स को, पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उनको मिटा सकते हो, वाइप आउट कर सकते हो। सो आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। Thank you very much.